श्री राम। नमस्कार। आज 17 जून 2020। श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 13। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों का समय के साथ सही इस्तेमाल कैसे करना है उसकी सीख देते हैं, उसकी शिक्षा देते हैं, उसका विश्लेषण उन्होंने बताया। इसमें से एक बात पता चलती है कि हर इंसान को समय सूचकता बहुत आवश्यक है। जो शरीर ये भगवान की निर्माण किया हुआ है, जो विश्व का जो निर्माता है, लेकिन केवल परमात्मा ने हम लोगों को शरीर ही नहीं दिया, बुद्धि भी दिए गए। वास्तव में हम लोगों ने सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दो भागों में उसका विश्लेषण किया, लेकिन भगवान ने तो केवल सत विवेक बुद्धि इंसान को प्रदान की है। शरीर दिया है, शरीर में इंद्रिय है, 5 कर्म, 5 ज्ञान। वो इंद्रियों का इस्तेमाल हर इंसान ने कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान भी भगवान ने दिया हुआ है। फिर भी मद, मोह, मत्सर, माया, अहंकार, ये सब रिपु में इंसान फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, मुझे पहचानो। मुझे पहचानो इसका मतलब यह है कि मेरे गुणों को पहचानो, मैंने क्या कहा है उसे पहचानो। वास्तव में हम लोग भगवान को ठीक से पहचानते नहीं है, अपने गुरु को ठीक से पहचानते नहीं है, केवल फल की ही अपेक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, हमारे इंद्रियों को वश में रखो। ऐसा नहीं कहा कि इंद्रियों को खत्म कर दो, इसको समाप्त कर दो, उसको नष्ट कर दो, उसे वश में रखो। वश शब्द का अर्थ क्या है? जैसे अपना मन चाहे वैसा ही सामने वाली चीज काम करेगी। वैसे ही भगवान ने कहा है, इंद्रियों को वश में रखो, इंद्रियों का इस्तेमाल मत करो, ऐसा भगवान ने कहा नहीं है। क्योंकि अगर हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो भगवान से दूर हो जाते हैं। कोई अगर छोटा सा बच्चा रोता है, मस्ती करते करते उसे पता चल जाता है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर बाहर जा रही है, तो वो रोने लगता है। तो फिर उसके बाबा उसे
कुछ एक मीठी मीठी कैंडी बोलते हैं उसको, मराठी में जंबो बोलते हैं, जो हमारे बचपन में आता था, शक्कर से जो बनता है वो, तो वो बच्चे को दे देते हैं। जैसे ही बच्चा वो अपने मुंह में मधुरता की कैंडी चूसने लगता है, अपनी माँ मुझे छोड़ के काम पे गई है वो भूल जाता है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चे का मन, बच्चे की बुद्धि वो मिठास में अटक गई। कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वैसे ही इंद्रिय भी है कि जिस मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। यहाँ पे धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे, उनको मालूम था हाथी कैसे दिखता है, घोड़ा कैसा दिखता है, आदमी कैसे दिखता है, तलवार क्या हो जाती है, कुछ भी मालूम नहीं था। मालूम था उसे? नहीं मालूम था, क्योंकि जन्मांध ही था वो। सुना है, कानों से सुना है, लेकिन देखा नहीं है। फिर भी वो उसमें अटक गया। भगवान श्री कृष्ण ये परमात्मा भगवान है, ये भी धृतराष्ट्र जानता था। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, उसी वक्त धृतराष्ट्र जान गया था ये कोई साधा इंसान नहीं है, ये भगवान है, परमात्मा है। फिर भी अपने लड़के के मोह के वो फंस गया। सुबुद्धि थी, लेकिन कुबुद्धि काम कर गई। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भले तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुमने उनसे सीख ली हो, लेकिन इस वक्त वो अधर्म के साथ खड़े हैं और उनका नाश करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। जो अर्जुन के मन में सवाल उठ रहे थे वो इसके लिए थे कि भगवान श्री कृष्ण साथ में होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण क्या है वो समझ नहीं पाए। पता नहीं चला उनको। इंद्रियों मैं देख रहा हूं, अर्जुन के आंखों ने देखा, सब सामने खड़े हैं, कानों ने सुना, तो इंद्रियों के प्यार में फंस गया। अर्जुन के आंखों ने देखने के बाद उसके मन में ये युद्ध न करने का जो भाव पैदा हुआ, उसका दोष उसकी आंखों को भी जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण क्या है ये वो पहले से ही पहचानता तो ये नौबत नहीं आती। भगवान को, परमात्मा को पहचानना बहुत जरूरी है।
मनुष्य जीवन में काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, ये सब के अंदर मनुष्य इतना डूबा हुआ रहता है कि उसे भगवान की याद नहीं रहती। आज वही हो गया है। कुछ पल भर के लिए मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करते हैं लोग, वो किस काम का? 24 घंटे में 23.5 घंटे अगर आप इंद्रियों के अधीन हो और आधा घंटा भगवान के प्रति मेरा प्यार है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत ही हो गया है ना। और अगर आप भगवान को पहचानते हो, जानते हो, जांचते हो और आपको समझ में आता है कि परमेश्वर की शक्ति क्या है, वो परमात्मा क्या है, तब आपके मन में मद, मोह, मत्सर, माया, अहंकार जागृति नहीं होगा। अलग से इंद्रियों को आपको वश में करना ही नहीं होगा। इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस, गुरु और शिष्य, श्रेष्ठत्व में जिनका नाम दिया जाता है, ऐसे ये दोनों। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया। ये उस वक्त की बात है। भाषण देने से पहले कुछ वक्त था, तो स्वामी विवेकानंद शिकागो के रास्तों से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें रेड लाइट एरिया, ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन जहाँ पे औरतें अपने जिस्म का सौदा करती है, वो भाग, वो प्रभाग था। जाहिर था हिंदुस्तान से स्वामी जी गए हुए थे, तो वहाँ की सरकार ने 2 आदमी उनके साथ रखे हुए थे। तो वो बस्ती में जाकर एक औरत को देखकर स्वामी विवेकानंद रुक जाते हैं। और मोहित हो जाते हैं। उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। मन में थोड़ा हंसने लगते हैं। अपने शरीर का, देह का सौदा करने वाली एक औरत के सामने एक महान शिष्य, जो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनका शिष्य एक जिस्म बेचने वाले औरत के सामने खड़ा होके मोहित हो गया। उनके साथ जो वहाँ के सरकार के 2 आदमी आए हुए थे, उन्होंने देखा कि इनके बारे में, स्वामी जी के बारे में क्या क्या सुना था, लेकिन आज लगता है गलत साबित हो गया। एक वेश्या के द्वारा, एक वेश्या के द्वार पे खड़ा होके उनसे मोहित होना, ये इनके लिए बहुत गलत बात है। ये समाज को, पूरे दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं और वही करने के लिए यहाँ पे भी आए हैं, तो उनसे ये उम्मीद बहुत सोचना भी सही नहीं है। वैसा वहाँ से स्वामी विवेकानंद
आगे जाते हैं। दूसरे दिन कार्यक्रम स्थल पे जब भाषण चालू हो जाता है तो वहाँ के लोग, जो प्रथम स्वामी जी की पहचान करके दे देता है, वो कहता है, आज तक सुना था एक महान गुरु का महान शिष्य, जो हम लोगों का सौभाग्य है यहाँ पे आकर भाषण देगा, संभाषण देगा, हम लोगों को ज्ञान के प्रति संबोधित करेगा, वही इंसान एक जिस्म बेचने वाली औरत में फंस गया। और एक कुत्सित स्वभाव से सबके सामने पूरी सभा में वो स्वामी विवेकानंद जी को पूछता है, स्वामी जी, मैं ये सही कह रहा हूँ ना? कोई गलती तो नहीं? स्वामी विवेकानंद जी शांत भाव से ही उनको कहते हैं, भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ये जवाब देते हैं, पूरे सभा में हलचल मच जाती है कि जिनको सुनने आया हो, जिनको दिखने आए हैं, जिनकी कीर्ति सुनी है, वो ऐसे कैसे है? जिन्होंने स्वामी जी की पहचान कर दी, वो स्वामी जी को कहते हैं, स्वामी जी, अभी आप आइए और भाषण कीजिए। तो स्वामी जी भाषण करना चालू कर देते हैं। एक छोड़कर बाकी मेरे बंधु भगिनीनों, क्या कहते? एक छोड़कर। सब लोगों के मन में सवाल पैदा तुरंत हो जाता है, अरे ये एक छोड़ के मतलब है जो कल औरत में मोह में ये फंसे हुए थे, वही औरत है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भाई और बहनों, ये आपके मन में जो सवाल आया है वो बिल्कुल सही है। वो युवती को देखकर मैं हैरान हो गया, उसके सौंदर्य को देखकर मैं हैरान हो गया। ऐसा देखते ही सब लोगों के चेहरे पे स्वामी जी के प्रति एक जो आदर था वो कम होते हुए दिख रहा था। स्वामी जी आगे बोले, उनकी तरफ मैं देखते गया और देखा और सोचा कि ये तो अपना जिस्म बेचती है, ये इतनी सुंदर है तो वो इसे बनाने वाला भगवान कितना सुंदर रहेगा। देखिए क्या सोचा, ये जिस्म बेचने वाली इतनी दिखने में सुंदर है तो जिसका वर्णन भगवान का, परमात्मा का वर्णन आज तक मैंने सुना है, वो कितना सुंदर होगा। और वो युवती के अंदर मुझे भगवान दिखाई दिए। इसे कहते हैं भगवान को पहचानना। बाकी लोगों ने क्या किया? बुद्धि थी लेकिन कुबुद्धि जागृत हो गई, सुबुद्धि से विचार नहीं किया, ये गलती हो गई। ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि आदमी देखता कुछ है, सोचता कुछ है, और आगे वाले, हमें देखने वाले सोचते कुछ और है। थोड़ा समझने में कठिन होगा। मन में भाव क्या है, मन में बुद्धि क्या है, मन में विचार क्या है। शरीर बेचने वाली औरत सामने देखकर
नरेंद्र विवेकानंद जी का मद मोह मत्सर माया अहंकार जागृत नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के प्रति उनका प्यार सच्चा था। वो देख रहे थे, जांच रहे थे उसकी सुंदरता को, भगवान की सुंदरता को। उसमें स्वरूप देखा है। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। आप जिस रूप में देखेंगे वही रूप में आप उसे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कितने थे? युद्ध पूरा खत्म होने तक। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, सुना है कि भगवत गीता क्या है। दुर्योधन और अर्जुन मदद मांगने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उसकी सेना मांगी। श्री कृष्ण ने कहा मेरी पूरी सेना तुम ले लो। लेकिन महाभारत में कहाँ पे ये उल्लेख है कि इसके बाजू से लड़ने वाले महारथी में कोई कौरव के बाजू से लड़ने वाला था? उनके नाम थे, क्योंकि यही तो भगवान की विशेषता है। दुर्योधन को लगा इतना हजारों का सैन्य मुझे मिल गया, लेकिन वो समझ नहीं पाया ये सब भगवान की माया है। सैन्य था ही नहीं, माया जाल भगवान श्री कृष्ण ने रचाया था, तो उसे वो सैन्य दिखाई दिया। वास्तव में कुछ था ही नहीं। अगर वो भगवान श्री कृष्ण को मांग लेता तो। लेकिन जो अधर्मी है, जो इंद्रियों के अधीन है, जो मद मोह मत्सर माया अहंकार में हावी है, उनकी बुद्धि सही विचार करती ही नहीं है, गलत विचार ही करती है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को कहा ऐसी द्वारका बनाओ, सोने की द्वारका बनाओ, सब मोहित हो जाए। आज द्वारका किधर है? सब मोह माया। उसके बारे में कहते हैं, समझते हैं, वर्णन है, वो मोह का वर्णन है। कभी ये सवाल आपके मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण की अगर सेना थी तो उनका क्या दोष था? वो तो भगवान श्री कृष्ण की सेना थी, तो वो कौरवों के साथ कैसे लड़ती? लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है। ये सब माया, प्रभु की, भगवान की, परमात्मा की माया थी। उन्होंने माया रचाई थी। सब कर्ता करविता भगवान है। हम लोग सोचते नहीं हैं, ये हमारी गलती है। हम लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे और उनकी सेना कौरवों के साथ खड़ी थी। किसी का नाम था? नहीं था। किसी ने कहा कि श्री कृष्ण की सेना भी अर्जुन कौरवों के सेना के साथ मारी गई? नहीं था। कौरव सेना समाप्त हो गई, कौरव सेना खत्म हो गई, अधर्म खत्म हुआ। तो भगवान परमात्मा क्या खेल खेलता है, उसकी हर कृति, उसका हर शब्द क्या कहता है, ये हमें समझना है। इससे हम लोग भगवान को जांचने के रास्ते पे चल सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू इंद्रियों के अंदर फंसना नहीं। अगर तू इंद्रियों के अंदर फंसा तो तू कर्म योगी हो जाएगा।
तुम्हें कर्मयोगी नहीं, तुमको योगी बनना है। तभी तुम पहचान सकते हो कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। देखा, कौन कह रहा है? खुद परमात्मा। लेकिन कर्मयोगी क्या है और योगी क्या है, ये हम कल देखेंगे। श्री राम।